गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो है यहाँ पर शुरू होता है, लाजो जो है घर की अच्छी तरह से निगरानी करने और बरखा की जगह लेने के बारे में सोच रही है। इधर इंदर बरखा से लाजो की बात मानने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनकी स्टार है। आयशा लाजो को शॉपिंग का उसके साथ आने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी एक बड़ी स्टार है। गुंजन कहती है मैं भी आना चाहती हूँ। निखिल आता है, उन्हें देखकर खुश होता है और कहता है कि सबसे बड़ा फ़ैन तो मैं हूँ, और उसका ऑटोग्राफ लेता है। ये देखकर बरखा हैरान रह जाती है, वो अपना सिर पकड़ लेती है और चिढ़ जाती है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है और अपने सपने से बाहर आती है कि वो सपने में थी और लाजो से हार गई। वो चारों ओर देखती है और उससे यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ एक सपना था। वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, वो कभी मेरी जगह नहीं ले सकती। रात्रि जो है टीवी पर तृष्णा का इंटरव्यू देखती है और कबीर उसे गुस्से में बंद कर देता है और कहता है उसे देखो, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो। वो गुस्से में रिमोट फेंक देता है। वो कहता है कि ये हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपने ये किया और तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं है। वो कहती है चिल्लाओ मत, तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम इसके खिलाफ हो। वो उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता चुप रहो, तुमने बहुत बोल लिया और यहाँ से चले जाओ इसके पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ। वो चली जाती है, बरखा उसके पास आती है और उसको कबीर को खाली चेक देती है और उसमें कोई भी रकम भरने के लिए कहती है और कहती कि लेकिन तृष्णा नहीं जितनी चाहिए। कबीर देखता है हीरे के ग्राहकों में निखिल को लेकर बहस होती है। मिस्टर कटियार उनका कॉम्पिटिटर है और निखिल को उनके सामने आने पर जान से मारने की धमकी देते। खन्ना टेंशन में हो जाता है और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। खन्ना राणावत को सबके सामने आने के लिए कहता है, क्योंकि कटियाल निखिल को मारने की धमकी दे रहा है। खन्ना का कहना है कि निखिल की जान खतरे में, वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, हमें इससे कोई खतरा नहीं, निखिल को फ़ोन करे और कल ब्रीफकेस लाने के लिए कहे। लाजो डांस करती है और प्रैक्टिस करती, सागर आता है और लाइट जलाता है। लाजो मिली को देखकर खुश हो जाती है। सागर का कहना है कि हम दोनों की ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये घुंघरू है। लाजो ने मिली को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, मैं तब तक प्रैक्टिस करूंगी जब तक मैं थक नहीं जाती, मैं बहुत मजबूत हूँ। सागर ने मिली को जाकर अपना होमवर्क करने के लिए कहा। वो चली जाती है। सागर लाजो से कहता है कि क्या तुम आश्वस्त हो कि तुम पीछे नहीं हटोगे। वो कहती है हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। सागर का कहना है कि आपके साथ जो हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं थी। वो कहती है मुझे पता है कि किसने और क्यों किया, लेकिन मैं असफल नहीं होंगी। उसका कहना है कि वो इसे दोबारा कर सकते हैं। वो कहती है कि उन्हें करने दो, मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं कैसे जीतती हूँ। वो कहता है कि मैं वास्तव में तुम्हारी सम्मान करता हूँ, ऐसा लगता है कि तुम पहले ही जीत चुकी हो। वो कहती है कि अभी आखिरी सीढ़ी में जीतने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। वो निखिल की बातें सोचकर मुस्कुराती है। उसका कहना है कि वो अपने पति के लिए जीत हासिल करेगी। सागर उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। निखिल ने मैनेजर से फ़ोन पर कहा कि वो कल आएगा। निखिल ने फिर से अपना बैग चेक किया और उसे एक और हीरा मिलता, उसे एक और रुमाल और एक और हीरा मिलता। उसका कहना है कि कोई भी ग्राहक इसे कैसे नोटिस नहीं कर सकता, इसलिए शायद बॉस यही चाहते हैं। वो सोचते हैं कि क्या बात है, सेट से 2 हीरे कैसे गिर सकते हैं। वो अपने बॉस के बारे में सोचता है। वो बैग को पकड़ता है और उसको चेक करता है, उसमें बहुत सारे डायमंड मिलते हैं और वो देखकर हैरान रह जाता है। वो समझता है कि उसका इस्तेमाल हीरे की तस्करी के लिए किया जा रहा है। कबीर बरखा से बात करता है और कहता है कि वो तृष्णा के साथ गंदी चाल खेलने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि मैं कमज़ोरी जानता हूँ कि क्या है उसकी और यही उसकी असफलता बनेगी, ये दिन उसके लिए बहुत कठिन है। बरखा कहती है तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह बरखा, नानी, इंदर, सम्राट और सभी को लाजो के शो का इनविटेशन मिलता है। सब खुश होते हैं। गुंजन कहती है कि उसने छाया को भी इनवाइट किया। बरखा नाराज़ है। सम्राट का कहना है कि लाजो ने हमें प्यार से इन्वाइट किया। नानी कहती है कि मैं निश्चित रूप से जाऊँगी। बरखा का कहना है कि वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी। वो सोचती है कि वो लाजो का परफॉर्मेंस देखना नहीं भूल सकती। निखिल अपने मालिक खन्ना से मिलने आता है और उसे हीरो के बारे में बताता है। खन्ना कहता है ये मत सोचो कि तुम तस्करी कर रहे हो, तुम सिर्फ डिलीवरी कर रहे हो। निखिल बोलता है कि उसने इसका इस्तेमाल क्यों किया। निखिल कहता है मुझे आकर्षक और मासूम आदमी की ज़रूरत थी और तुम मेरे सामने आ गए। निखिल कहता है कि मुझे माफ़ करें, मैं वो आपके साथ काम नहीं कर सकता, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। खन्ना ने उसे धमकी दी कि वो उसके प्रियजनों को चोट पहुँचाएगा। वो उस राणावत के बारे में बताता है जो बहुत खतरनाक है। वो उसकी सारी बैकग्राउंड जानता है। उसका कहना है कि राणावत एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति है। पुलिस, माफिया और राजनेता उसकी जेब में, अब उसके खिलाफ अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम कहें तब तक काम करो। निखिल कहता है कि तुम मुझे मार डालो लेकिन मैं काम नहीं करूँगा। खन्ना कहता है कि आपका एक परिवार है और जब तक आप हमारे लिए काम करेंगे हम उन्हें अच्छा रखेंगे, नहीं तो वो चले जाएंगे और आपको दुख होगा। निखिल हैरान और कहता है कि मेरे परिवार के साथ कुछ मत करो। खन्ना कहता है कि आप मेरा परिवार है और हम अपने बिजनेस में परिवारों को शामिल नहीं करते। क्या अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे संभाल सकते हैं। निखिल फंसा हुआ महसूस करता है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल प्रेस करें।